जो देख रहे हैं आप, आज हम पृथ्वी पर अगर मौजूद हैं तो मेरे निकट जो है वो चांद है और विशेष दिन है आज, चूँकि आज शरद पूर्णिमा की जो है वो रात है और कहा जाता है कि 16 कलाओं से एक तरीके से परिपूर्ण होकर के ज़रा ऊपर दिखाइए तो शायद आप देख सकें। हालांकि चंद्रयान 3 जो है भारत का ही भेजा हुआ अभी वहाँ पर है, लेकिन आज बड़ा विशेष दिन है। एक साल में एक बार मौका आता है जब शरद पूर्णिमा की रात होती है। कहा जाता है कि इस दिन खीर भी खाया जाता है। तमाम जो जानकारी है वो हम लेंगे, लेकिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं यहाँ जो है एक शाखा राष्ट्र स्वयंसेवक RSS के माध्यम से लगाया गया था। आज विशेष रिपोर्ट आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कम से कम आज समझिए कि शरद पूर्णिमा आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है। हमारे साथ मोनू पांडे जी हैं, एक तरीके से समझिए एक प्रखर वक्ता भी हैं और एक तरीके से बड़ा अच्छा सत्संग ये करते हैं, लोगों को बड़ा बढ़िया संदेश देते हैं। चलिए, अध्यात्म बचे, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये शिविर के माध्यम से आज चूँकि शरद पूर्णिमा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि मनाया क्यों जाता है। यह जो शरद पूर्णिमा कार्यक्रम आज रखा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो 6 प्रमुख उत्सव है उनमें से एक यह भी प्रमुख उत्सव है शरद पूर्णिमा कार्यक्रम। यह हम प्रत्येक वर्ष आश्विन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। आज के दिन कहा जाता है कि चंद्रमा जो है अपनी पूर्णता जो 16 कलाओं से पूर्ण रूप से होते, अन्य जो पूर्णिमा की भांति जो है आज चंद्रमा विशेष रूप से दिखती है। आज मान्यता ऐसी है कि आज के दिन शरद ऋतु जब प्रारंभ हो रही है तब आज की पूर्णिमा जो है अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा जो है अमृत की वर्षा करती है और आज खीर बनाने की विधान है। और जब खीर बनती है तो हम शीत में रात्रि भर रखते हैं और वही खीर जब ग्रहण करते हैं तो अनेक प्रकार की जो रोग होने वाले हैं हो सकते, जो अभी वातावरण में तो काफ़ी है प्रदूषण, उनसे भी बचने के लिए, रोग से विशेषता बचने के लिए ये खीर का ग्रहण करते हैं ताकि अनेक जो रोग हमारे शरीर में है वो कहीं ना कहीं दूर होता है। और निश्चित तौर पर उसको महसूस भी कर सकते हैं अगर आप शरद पूर्णिमा की रात को अगर आप महसूस करिएगा, चूँकि अभी बरसात और गर्मी का सीजन अब ख़त्म हुआ है। ठंड जो है, गुलाबी ठंड एक तरीके से अब प्रवेश कर चुका है। वैसे में शरद पूर्णिमा की रात को महसूस किया जा सकता है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। शायद खीर भी वैसा ही लगे। खीर बन चुका है। खीर की तस्वीर भी जब हम ये कह रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि चाँद को देखते हुए शायद आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि खीर भी जो है पृथ्वी पर रखा हुआ है। कुछ संदेश देंगे। विशेष करके बहुत से ऐसे लोग हैं जो शरद पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते हैं। चूंकि राष्ट्र स्वयंसेवक जो है कार्यक्रम आयोजन करवाती है तो बच्चों के अंदर भी एक कम से कम जानकारी होती है कि भैया क्यों मनाया जाता है। कहना चाहेंगे कुछ दर्शकों को जो नहीं जानते हैं कि शरद पूर्णिमा भी कम से कम विशेष होता है। शरद पूर्णिमा वास्तविक रूप से विशेष है और मुख्य रूप से इसलिए हम लोग ये बना रहे हैं ताकि हम अपने जो महान जो ऋषि परंपरा से है, हमारे पूर्वज हैं, उनको बारे में जानने के लिए हमें प्रेरित होता है कि आज जो है चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक रहती है खगोलीय दृष्टि से। हमें ये महत्वपूर्ण बताने अपने बच्चों के कि हमारे जो ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हैं वो काफ़ी ज्ञानी थे। ऐसा नहीं है अभी जो विदेश के लोग हमें कुछ भी बोल दे कि सपेरों का देश है, ज्ञानियों का देश है, गरीबों का देश है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा कह सकते हैं ज्ञान बहुत ही प्रखर रही है। बिल्कुल। तभी शायद यही नतीजा निकला है कि जो 9 ग्रह हैं वो भारत में पहले ही संतों को पता था। बाद में जो है साइंस ने कहा कि भैया 9 ग्रह भी होता है। समय सारणी सब पहले ही भारत के लोग तय कर दिए थे। इतिहास बड़ा पुराना है, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। मैं अजीत जी हमारे साथ हैं। आप संघ के क्या हैं? सर कार्यवाही खंड के। शरद पूर्णिमा के बारे में तो मनु जी द्वारा सुन चुके आप लोग, उनकी क्या महिमा है, क्या गुण है उनमें जी। लेकिन हम अपना कुछ व्यक्तिगत बातें बताना चाह रहा हूँ। सरखंड करवा होने के नाते हम लोग का लगातार प्रयास चल रहा है। ये लगभग 6-7 साल से बेंगात खंड में हम लोग का जब से खंड कर करने का गठन हुआ है तब से लगातार प्रयास चल रहा है कि हर मंडल में हम लोग पहुँचें। जैसे कि बता दूं, मैं संघ की दृष्टि से बेंगाबाद खंड में 8 मंडल है। 8 मंडल में हम लोग का ऐसा योजना था कि कुछ दिन आते आते हो सकता है अगला साल से हम लोग ऐसा कर पाएँ कि 8 मंडल में अलग अलग जगह पे ये शरद पूर्णिमा कार्यक्रम करें। अभी और सारे जो कार्यक्रम है संघ के सारा करूं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग खंड में एक ही जगह पे कर रहे हैं और ये लगातार चला आ रहा है 6-7 साल से। आज घाघरा गांव है जो बेंगात प्रखंड में, यहाँ पे पहली बार दूसरी बार हो रहा है। ये पिछला साल भी यही हुआ था, यहाँ दूसरी बार हो रहा है।
और प्रयास यही रहेगा कि हम चाहते हैं कि युवा लोग जुड़े और संघ से, और ऐसा कार्यक्रम हर खंड में हो, हर मंडल में हो, हर मंडल से हर पंचायत में पहुँचे। सह खंड करवा के नाते मेरा इतना ही दायित्व है, बाकी बात सबको पता ही है। जी बिल्कुल, ठीक है। विशेष रूप से पंकज जी हैं, क्या कहेंगे आज के दिन आप? जी, संघ के माध्यम से हम लोग 6 उत्सव को मनाया जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गुरु पूर्णिमा का महत्व दिया गया है। और इसी प्रकार से होते रहे, विगत 7 वर्षों से यहाँ होती जा रही है। विगत यहाँ घाघरा में 2 वर्ष से हो रही है, फिर कैन बक्सी में हुआ था, फिर बेंगाबाद के सर्कस मैदान में किए गए था। और यही है कि बेंगाबाद खंड में 8 मंडल जो हैं हर जगह हो, ऐसी अपेक्षा हम लोग रखते हैं। अपेक्षा रखते हैं हम लोगों के। देखिए, चूँकि हम इसी गांव से मेरा नाता रहा है, तो आप रिपोर्ट हालांकि अलग अलग जगहों से देखते हैं। हमारे जो एक तरीके से गार्जियन समझिए वीरेंद्र जी हैं, कुछ कहेंगे आज के दिन? हम यही करना चाहते हैं कि आरएसएस जो है वो मैंने सनातन धर्म की रक्षा और अपना जो देश का संस्कृति है उसको बचाने का कार्य करती है। बहुत अच्छा है, जो संगठन है बहुत अच्छा है। हम यही अथी करेंगे, निवेदन करेंगे भारतीयों से, हाँ, युवा इसमें से अधिक संख्या में जुड़े, बस यही हमारा। वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन से न सिर्फ आप संघ से जुड़ते हैं बल्कि अपना विकास करते हैं, और जब आपका विकास होता है तो निश्चित तौर पर आपके विकास से ही देश के विकास का नाता रहा है। हालांकि चलिए, राष्ट्र स्वयं सेवक को लेकर के आप सुन रहे थे, लेकिन आज का दिन बड़ा विशेष है। जब हम पृथ्वी पे हैं तो समझिए चांद ठीक हमारे ऊपर है, और कहा जाता है कि आज अमृत वर्षा भी हो रही है, और जो खीर बना है शायद उसी में कहा जाता है कि उसमें ही अमृत का वर्षा उसी में हुआ है। शायद उसे ग्रहण करने के बाद कहा जाता है कई तरह के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि आज के दिन कम से कम आप समझिए चीज़ों को। और ये जो आप टैगलाइन देख रहे होंगे कि भैया आज जो है खीर क्यों खाया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन, कई लोगों के कमेंट्स थे, देख रहे थे, कुछ वीडियोज़ आए थे। तो चलिए आज कम से कम समझाने का और दिखाने का हमारा भी ये प्रयास। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।